So we were talking about the iterative method. तो जैसे कि यहाँ पे हमने iterations निकाली phi 3, सिमिलरली हम यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं phi n की वैल्यू। ये phi n की वैल्यू आ जाएगी, ये t 2 टाइम्स यानी कि 2 का मल्टीपल, पावर्स जो है वो 2 4 6 है, इसमें 2n लिख सकते हैं, 2k लिख सकते हैं। तो नीचे n का फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। तो देन phi, ये phi लेट्स से दिस इज phi k, अगर ये phi k है तो हम phi k प्लस 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट प्लीज होल्ड। बोलते नहीं बोल तो सो हियर अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास सीरीज आई है, सो व्हाट इज 5k प्लस 1, इट वुड बी 0 to t 2s टाइम्स 1 प्लस 5k। तो k 5k की वैल्यू क्या है, t स्क्वायर, यानी कि इसी में हम n को रिप्लेस कर देंगे k से, तो हम 5k प्लस 1 की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जब 5k प्लस 1 की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो इट वुड बी लाइक दिस वन, एंड द इंडक्टिव प्रूफ इज कंप्लीट। व्हाट इज दिस, यानी कि इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन क्या है कि जब हम ये सीरीज जो है क्या ये कन्वर्जेंट है कि नहीं, ये जो सीरीज हमारे पास आई है क्या ये कन्वर्जेंट है। सो ये जो सीरीज है इसको अगर हम कम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, सो लेट मी अगेन शेयर, ओके। ये हमारे पास जो सीरीज आई है ये चेक करनी है क्या ये कन्वर्जेंट है कि नहीं। अगर कन्वर्जेंट है देन इट मस्ट, देन इट इज, अगर डिवर्जेंट है फिर तो ऐसा पॉसिबल नहीं। तो लिमिट एंड टू ओनली जो हमारे रिकॉर्डिंग ऑन कर दे। रिकॉर्डिंग मैंने स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही जी, मैं एडमिट कर दी, अब हो गई, तो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऑन है। ओके, अब हमारे पास ये जो सीक्वेंस हमें शो नहीं हो रही, ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है 5 1 5 2 5 3 5 n। हमने ये चेक करना है क्या ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है क्या वो कन्वर्जेंट है कि नहीं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सीरीज आ गई है। अब ये सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करते हैं सबसे पहले। हेंस द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f phi n is exists if and only this series is convergent। अप्लाइंग द रेशियो टेस्ट, अगर हम इसके ऊपर रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं तो इट इज 0 अप्रोचिंग टू 0, so 0 is less than 1 and by the ratio test this series is convergent। अगर ये series convergent is, it means that the limit n tends to infinity phi n exists। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है then the series between converge for all t। अब जाहिर है ये t की कोई भी वैल्यू होगी तो आंसर 0 आएगा जब k tends to infinity होगा। So it means that this is the sum, phi t is the limit of the sequence phi n। फर्दर सीरीज ये ऊपर से समझ ये ऊपर से समझ नहीं आई सर, इसको रिपीट कर हमारे समझ ही पास नहीं आ रही आपकी बात की हमारे बिल्कुल। पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हैं। ये जो हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, हमने ये चेक करना है क्या वो कन्वर्जेंट है कि नहीं, क्या उनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। और उनकी लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी, उनकी लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी अगर उनके कोरेस्पोंड जो हमारे पास सीरीज आ रही है क्या वो भी कन्वर्जेंट है कि नहीं, ठीक है।
वो हमने चेक कर लिया कि इसकी जो सीरीज है, जो हमारे पास जो सीरीज थी k फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, इट इज कन्वर्जेंट बाय द अप्लाइंग द रेशियो टेस्ट। अगर हम इसके ऊपर रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं तो व्हेन k टेंड्स टू इंफिनिटी इट मस्ट गोस टू 0। सो बाय 0 इज लेस देन 1। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक्चुअली में सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। just a moment. Let me go back जी। अभी क्या अभी भी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? हो रही है जी ठीक है, हो रही है सर अब। ओके। सो यहाँ पे हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हैं, हमने ये देखना क्या वो उनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। सर दोबारा से रिपीट कर दें प्लीज सर। किस चीज को? सारे मेथड को? ये मैं आपको बुक सेंड कर देता हूँ। ये बुक मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये जिस मेथड से सॉल्व किया, इट इज नॉट डिफिकल्ट। मैं जो मेन थ्योरम है उसके जो प्रूफ है उसकी तरफ मूव करने जा रहा हूँ। हमने उसको प्रूफ करना है, और मैं ये आपको जस्ट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा था कि ये आवाज नहीं सही आ रही। आवाज नहीं सही आ रही। आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज बिल्कुल भी नहीं आवाज आ रही। बहुत कट कट के आ रही। जी अभी देखें, मे बी आई थिंक आप क्लियर हो। अभी आवाज क्लियर होगी। सर आवाज क्लियर हो स्क्रीन शो करवा स्क्रीन। जी मैं स्क्रीन करता शो करवा हूँ जी। सो दिस इज कॉल्ड आइटरेटिव मेथड। ये जो हम एक्सप्लेन में कर रहा था, पिकर्ड ने ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था कि अगर हम सीक्वेंस ऑफ, यानी कि ये अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस की को कंस्ट्रक्ट करके तो हम एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे कि वो सीरीज की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अगर तो ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है कि नहीं, ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस आए हैं 5 1 5 2 5 3 सो ऑन। अब ये जो सीक्वेंस है क्या वो कन्वर्जेंट है कि नहीं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस तब कन्वर्जेंट होगी जब हमारे पास जो अल्टरनेटिंग जो सीरीज आई है, ये जो सीरीज आई है क्या वो कन्वर्जेंट है। और वो सीरीज जो है ये हमने प्रूव कर लिया कि बाय द रेशियो टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, तो इट मींस दैट द सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है इसका, और वो phi of t हो जो इसकी लिमिट आए। तो यहाँ से हम अगर ये मेथड, मैं बुक आपको सेंड कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा, ये बुक आप पढ़ सकते हैं। इसमें मुझे यही मेथड लगा था, इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। तो जैसे कि भाई ग्राफिकली अगर देखा जाए तो इसकी जो phi 1 की वैल्यू ये आ रही है, phi 2 की वैल्यू ये आ रही है, phi 3 की वैल्यू, phi 4 की। इट मींस कि ये अलोंग द y एक्सिस ये जो है ना ग्राफ इनका कंट्रैक्ट हो रहा है मशीन के ऑन द y एक्सिस। जो हम 5 4 की वैल्यू ये आ गई है, इसी तरह सो ऑन ये अकॉर्डिंग अबाउट y एक्सिस, ठीक है ना। इनका ग्राफ जो है ना वो जीरो मनी यहाँ से हम मनी में काली आप देखिए मेथड उन्होंने मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए, मैं बुक आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और इसके अंदर ये भी वैल्यूज गिवन है, जैसे वहाँ पे ए और जो हमने गैमा लिया था वो उसमें वो गैमा जो है वो उस सेट का मिनिमम है जिसमें ए है और बी ओवर है। तो ये डिपेंड करता है कि जो ए अगर फुल होगा तो फिर तो ये हमारे पास यानी कि वो जो पूरी उसकी डोमेन आ जाएगी, टी की जो वैल्यू है -a से तक। अदरवाइज अगर उससे लेस है तो टी की वैल्यू बी ओवर एम है, यानी कि जो गैमा है वो हम मिनिमम ले रहे हैं तो एक सेट का, ठीक है, जो हमने थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी। लेट मी गो बैक टू द रिजल्ट which we were proving. So let me stop sharing and go back. So this is, now we prove the existence, define a sequence of function by this relation x0 of t is equal to x0, and this is iterative method.
जैसे कि आपको उधर भी बताया था कि अगर एक्स एम प्लस वन ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस टी जीरो टू टी एफ ऑफ एस एक्स एम डी एस, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो अब हम इसी को हम we claim that x m of t is defined on interval j t0 minus gamma t0 plus gamma, यानी ये वो गैमा है जिसके ऊपर हमने डिफाइन करना है। यानी कि हमारे पास स्टेटमेंट जो थ्योरम की थी वो ये थी कि the initial value problem has a unique solution which exists for t minus t0 less or equal to gamma, where gamma is equal to minimum of a comma b over इस सेट का मिनिमम, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं और एग्जिस्टेंस का प्रूफ करने जा रहे हैं, बल्कि यूनिकनेस का तो हमने ऑलरेडी कर लिया। सो वी क्लेम दैट एक्स एम ऑफ टी इज डिफाइंड ऑन द इंटरवल, ये वेल डिफाइंड। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये जो एक्स एम ऑफ टी है, ये जो हमने रिलेशन डिफाइन किया है, क्या ये एक्स एम ऑफ टी जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हैं, ये क्या ये वेल डिफाइंड नहीं है? तो वेल डिफाइंड तभी होंगे जब उस डोमेन में ये लाई, ठीक है। ऑन द इंटरवल दिस एंड एक्स एम ऑफ टी माइनस एक्स जीरो लेस और इक्वल टू बी, ये हमारे पास जो डोमेन थी इसी के अंदर लाई करना चाहिए ये फंक्शन। एंड हेंस अगर ये फंक्शन जो है अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, इस इनइक्वालिटीज को, ये सारे जो हमारे पास फंक्शन हमने अज्यूम किए हैं, अगर वो इसको सेटिस्फाई करते हैं तो इट मींस दैट कि वो उस डोमेन से लाई करें, वो उसी डोमेन में लाई करेंगे फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू जे। Clearly, the claim holds for m is equal to 0. अगर हम m की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो it means that वो तो इनिशियल कंडीशन है, वो तो उसी में लाई करेगी। Assume the claim hold for, हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करके तो हम ये क्लेम जो है ना वो सेटिस्फाई करने जा रहे हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए जो सबसे पहला केस होता है वो m की वैल्यू 0 या 1। तो अगर हम 0 है तो 0 से हम स्टार्ट करते हैं, तो 0 पे तो ऑफ कोर्स के x 0 जो है उसी से बिलोंग कर रहा है, तो क्लेम होल्ड कर रहा है। सो अज्यूम करें कि इट होल्ड्स फॉर सम वैल्यू ऑफ m, तो m प्लस 1 के लिए हमने प्रूव करना है। तो सो अज्यूम इट इज होल्ड फॉर सम वैल्यू ऑफ m बाय द अजम्पशन ये चीज हमें ये गिवन है कि phi of t x यानी कि f बाउंडेड है उस इंटरवल पे। तो from 1 here the integral equation here we can see this is the equation 1 where is it? So this is मामा जी को कहे भाग जा। equation 1 and x m plus 1 minus x 0 x m plus 1 minus यार तुझे मारूंगी। तो t0 p अब इस वैल्यू ले लेंगे। प्लीज म्यूट करें, काइंडली म्यूट करें। ए एन कितनी पा दो मेरे लिए इकरा प्लीज अपने आप को म्यूट काइंडली। जब आपने कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। So from equation 1 x m plus 1 minus x 0 मॉडुलस वैल्यू दोनों साइड पर हम दोनों साइड पर हम तो ये x m plus 1 minus x 0 so this is true we know that। सर आवाज नहीं आ रही सर, ये पीछे आपने जो करवाया इसकी आवाज नहीं आई। बाकी स्टूडेंट्स को भी आवाज नहीं आई जो पीछे करवाया? जी सर, आवाज नहीं आ रही थी। ये इक्वेशन 1 से जहां से आपने 1 से स्टार्ट करवाया ना, यहाँ से समझ नहीं आई, ऊपर से तो ओके ओके दिस इज द रिलेशन डिफाइंड इन दिस वे। जो हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन अज्यूम किए हैं वो इस रिलेशन से सेटिस्फाई सर आवाज नहीं आ रही फिर नहीं आ रही। जी अभी आ रही है? और सर ब्रेक हो रही। जी अभी आवाज आ रही है? क्लियर? जी सर अब आ रही है। जी ठीक है ठीक है। तो हमने ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन किए हैं, हमने ये चेक करना है कि आप वो वेल डिफाइंड हैं कि नहीं, ठीक है। ये जो हमने खुद से सीक्वेंस अज्यूम की है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, तो सो वी क्लेम दैट कि ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है ओवर दिस इंटरवल और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं तो इट मींस दैट कि वो t, x m of t belongs to this set G।
for t belongs to G. Clearly the claim holds for m is equal to 0. अब हमने मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करना. मैथमेटिकल इंडक्शन में हम यूज करेंगे m फ्रॉम 0. अगर हम m की वैल्यू 0 पुट करते हैं, अगर हम m की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ऑफ कोर्स के ये रिलेशन सेटिस्फाई है कि x0 ऑफ t इज इक्वल टू x0 और x0 जो है वो उसी डोमेन में लाई कर रहा है. x0 ऑलरेडी उस डोमेन में लाई कर रहा है, तो हमने एक्चुअली ये शो करना है कि वो फंक्शन वेल डिफाइंड है. इट मींस कि वो उसी डोमेन में लाई कर रहे हैं जिससे जो हमने सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट की है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन वो उसी डोमेन में लाई कर रही है. हमने एक्चुअली ये शो करना कि वो जो ये सीक्वेंस है वो उसी डोमेन में लाई करती है ओवर दिस. So claim we apply the mathematical induction if we assume m is equal to 0. तो m is equal to 0 की satisfy है और suppose कर लेते हैं for any m ये true है. For any number of m true है suppose कर लेते हैं और m plus 1 के लिए हम prove करेंगे. तो जब m plus 1 के लिए prove करेंगे तो equation 1 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. दोनों साइड पर हम absolute value ले लेते हैं. xm plus 1 t minus x of 0 is equal to t 0 to t f of s x m, यानी कि इसको हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली है और हमें पता है कि ये जो लेस आर इक्वल टू होगा इसके ऊपर जब ये मॉडुलस वैल्यू आप अंदर लेके आते हैं तो ये लेस आर इक्वल टू सिंबल आएगा और जो f है वो बाउंडेड फंक्शन है ओवर द गिवन इंटरवल गिवन डोमेन. तो f की वैल्यू क्या होगी m और 1 जब हम t 0 टू t इंटीग्रेट करेंगे ds के लिहाज से यानी s के लिहाज से तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी t माइनस t0 एब्सोल्यूट वैल्यू. सो व्हाट इज t माइनस t0? दैट इज इक्वल टू गामा जो हम जिस इंटरवल पे ले रहे हैं. सो इट मस्ट बी लेस और इक्वल टू गामा एंड m ऑफ गामा इज लेस और इक्वल टू b. हमें ये पता है कि जो वैल्यू है m गामा वो लेस और इक्वल टू b है. ऑफ कोर्स कि अगर हम गामा जो है वो लेस देन गामा इज strictly less or equal to b. It depends. Gamma may be equal to b, but it is less or equal to b. तो m की वैल्यू हमने यहाँ से वैसे रिप्लेस कर दी. It means that gamma is less or equal to b. तो ये शो करना था कि जो अगर m के लिए ट्रू है तो m plus 1 के लिए भी ट्रू है. It means that we have shown that कि xm plus 1t minus x of 0 absolute value is less or equal to b. It means that xm is well defined. जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो वेल डिफाइंड है, वो उसी डोमेन में लाई कर. उनका जो डिस्टेंस है x0 से वो लेस और इक्वल टू b है. तो इट मींस दैट कि वो उसी डोमेन में लाई कर रहे हैं जो हमने डोमेन अज्यूम किया. तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वी हैव प्रूव दैट कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो वेल डिफाइंड है, वो उसी डोमेन में लाई कर. नो वी शो दैट दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली. हमें ये शो करना है कि वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली converge करती. To prove this, we write xm of t as xm of t x0 plus I from 0 to m minus 1. हमने इस वे से इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को डिफाइन कर लिया इस रिलेशन में. By induction we have that for t belongs to j I from 0 to m minus 1. अब हमने by induction हमें ये पता है कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है अगर हम इसकी ले xi plus 1 minus xi यानी कि ये रिजल्ट इसकी इक्वल है. अब ये रिजल्ट इसके कैसे इक्वल है ये हम प्रूव करते हैं, यानी कि बाय इंडक्शन इट इज लेस और इक्वल टू दिस थिंग, बट वी विल प्रूव दिस वन. हाउ इज इट पॉसिबल? क्लियरली इट इज होल्ड फॉर i इज इक्वल टू 0. अगर हम i की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो दिस इज i x1 minus x0 of t is less or equal to i की वैल्यू 0 है तो ये 1 हो जाएगा. ठीक है, दिस इज गामा. ठीक है, ओवर 1. इट मींस दैट x1 minus x0 of t is less or equal to m times gamma. ये हम ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर चुके हैं. ठीक है, सो i is equal to 0 के लिए ट्रू है. तो assume it is true for any for some i belongs to n. अगर some i किसी i के लिए ट्रू है तो it means that we have to prove that for i plus 1 by using mathematical induction. Then from 1 and using Lipschitz continuous function xi plus 1 of 2 minus यानी कि i की जगह पर i plus 1 पुट करते हैं तो xi plus 2 minus x of i of xi here this thing must be I plus 1. This is I plus 1. It is by mistake I wrote here, but it should be
i plus 1, it is by mistake. i के लिए ट्रू है, सपोज कर लिया कि i के लिए ट्रू है, तो i plus 1 के लिए प्रूव करते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल दिस इज ये रिटर्न जो थिंग है ये i के लिए है, तो हमने i plus 1 के लिए प्रूव करना है। तो i plus 1 के लिए जब पुट करेंगे तो ये x i plus 2 हो जाएगा, ये माइनस x i plus 1 इज लेस और इक्वल टू t 0 to t, जो फर्स्ट इक्वेशन थी f of s x i plus 1 माइनस f of s x of i। तो जब इसके ऊपर लिप्सिस कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे हम फर्दर, जब हम लिप्सिस कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो दिस थिंग is less or equal to k times t0 to t k x of I of s minus x, again here mistake, it should be here x I plus 1, this is some misprint, it must be I plus 1, this must be I plus 1 by using ellipsis continuous, so is lesser। अब ये I के लिए हम सपोज करके चले थे कि I के लिए ट्रू है, अगर I के लिए ट्रू है तो x of i plus 1 minus x of i s is less or equal to, ये तो अगर ट्रू है तो ये तो हम सपोज करके चले ना, हमने i plus 1 के लिए प्रूव करने जा रहे हैं, तो x जो सपोज किया हुआ है i के लिए ट्रू है तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये वाला। तो इसको हमने यूज कर लिया यहाँ पे अगेन। अब ये था t minus t0, तो t जो वेरिएबल है उसको s से रिप्लेस करेंगे बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग दिस वन विद रिस्पेक्ट टू ds, तो t को रिप्लेस करेंगे s के लिहाज से, तो ये s minus t आ जाएगा। अगेन s minus t0 का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, सो आई कैन राइट इन दिस वे m k i plus 1 t minus t0 i plus 2 ओवर i plus 2 into i plus 1 का फैक्टोरियल, m k की पावर i plus 1 gamma की ये दिस थिंग मस्ट बी इक्वल टू gamma एंड i plus 2 ओवर i plus 2 का फैक्टोरियल। अब हमारे पास ये सीरीज आ गई है, यानी कि अब जो हमारे पास अब अगर उसमें वैल्यूज पुट करते हैं अगेन, अगर वो वाली वैल्यूज उधर पुट करते हैं तो इट मींस दैट कि हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का जो ये आया था दिस थिंग, यहां से हम सीरीज आ गई x m of t is equal to x0 i from 0 to m minus 1, तो यहाँ पे हम ये सीरीज पुट कर सकते हैं, ये वाला ये हमने प्रूव कर दिया कि ये वाकई इसकी इक्वल है, वी हैव प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन कि ये थिंग इसके लेस और इक्वल टू है। तो अब यहाँ पे इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो हम पुट करके तो अब ये चेक करना है कि क्या ये जो सीरीज है क्या वो कन्वर्जेंट है कि नहीं। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना एक्स एम की, जैसे वहां पर हमने फाइंड आउट किया था। अब सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करनी, अगर सीरीज कन्वर्जेंट तो इट मींस दैट लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्ज। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है, और ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है बिकॉज इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे भी आप रेशियो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, रेशियो टेस्ट से भी आप चेक कर सकते हैं, और इसको देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं इजी। सो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। सो बाय द एम टेस्ट में क्या था कि अगर सीरीज ऑफ फंक्शन जो है वो बाउंडेड हो किसी कांस्टेंट से, कांस्टेंट टर्म्स की सीरीज से, तो इट मींस दैट कि अगर वो सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट आ गई है तो इट मींस दैट कि हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हैं वो भी कन्वर्जेंट है। बाय यूजिंग एम टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये सीरीज ऑफ फंक्शन थे, दिस वाज द सीरीज ऑफ फंक्शन, तो ये सीरीज जो है ना वो लेस और इक्वल टू है फ्रॉम बाय द सीरीज ऑफ दीस कांस्टेंट्स, और ये सीरीज कन्वर्जेंट है, इट मींस दैट कि ये सीरीज जो है ना वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बाय यूजिंग एम टेस्ट। ये हमने वो एम टेस्ट यूज किया है। दिस मींस दैट दिस सीरीज, ये जो सीरीज ऑफ पार्शियल सम है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। अगर ये सारे ये सीरीज कन्वर्जेंट, इट मींस दैट दिस sequence of partial sum is also convergent since x is continuous and this is uniformly convergent to this thing, because ये series convergent है, तो it means that this must be uniformly convergent to this function। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे thus ft of xt is continuous on j and taking limit, अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं m tends to infinity। अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे 1 की लिमिट अप्लाई लिमिट अप्लाई करते हैं m फ्रॉम दिस थिंग, अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं m टेंड्स टू इंफिनिटी, सो
this is convergent, so this is limit function is x of t is equal to x0 plus t0 to t f of s. xm is convergent, so I can write it here x of t x of s ds. तो it means that के both ये convergent है, तो ये हमारे पास जो final answer आएगा वो आएगा जो इंटीग्रल इक्वेशन जो इक्विवेलेंट इंटीग्रल इक्वेशन बनती है x of t is equal to x0 plus t0 to t f of s x of s ds. तो इट मींस दैट को जो सॉल्यूशन है, जो लिमिट सॉल्यूशन है वो इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है. तो इट मींस दैट कि अगर हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इसी के इक्विवेलेंट है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि इसका अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट मींस दैट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. So we have done our proof. So you may ask any question if you have this, one by one. Excuse me sir. सर मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है. अच्छा सर, ये मैंने पूछना था, एक इनक्वालिटी तो हमने मतलब खुद से लेट की थी, और जो नीचे आके ना मैंने काफी देर से मैं पूछ रहा हूँ तो वो पेज थोड़ा आगे पीछे हो गया. दूसरी जो इनक्वालिटी है उसके बारे में पूछना, तो वो कहाँ जी पे है? कौन सी इनक्वालिटी, ऊपर जाऊं? जी जी सर ऊपर जाना. जी ताहिर. जी जी सर ऊपर. ताहिर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. जी सर बस यहाँ पे ही. जी ये सर ये जो पेज के स्टार्ट पे है ना, मतलब ये वाली इनक्वालिटी ये कहाँ से आई है? एक्चुअली ये जो बाय इंडक्शन वी हैव by induction we have that मैथमेटिकल इंडक्शन. by induction mathematical induction, ठीक है. by induction we have that this thing is less or equal to यानी कि ये जो कांस्टेंट्स की ये हमारे पास जो यानी कि ये बाउंडेड है. फॉर एग्जांपल यानी कि इन अदर वर्ड्स we can write the distance between these two function is less or equal to this constant. This is constant, some constant. तो ये हम प्रूव करेंगे. ये हमारे पास था, हमने रिलेशन यूज किया. This relation we have used, but we will prove and we have proved by using mathematical induction. ये रिलेशन हमारे पास था, इसको हमने प्रूव करना है कि क्या वाकई ये ट्रू है. तो ये हमने प्रूव किया है by using mathematical induction. तो क्लियरली इट इज होल्ड फॉर i इक्वल टू 0 के लिए हमने प्रूव किया. फिर ये आर्बिट्रेरी i के लिए ट्रू मान लिया कि i के लिए ट्रू है. फिर हम i+1 के लिए प्रूव करेंगे यूजिंग i. जैसे कि बाय मैथमेटिकल इंडक्शन आप जब क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आप सबसे पहले जो ट्रिवियल है ना वो आप प्रूव करते हैं. उसके बाद आप k के लिए सपोज करते हैं और k+1 को प्रूव करते हैं बाय यूजिंग k. यानी कि जो हाइपोथेसिस आपने सपोज किए हैं k के लिए, उसको हम यूज करके तो k+1 के लिए प्रूव करते हैं. ठीक है. तो इसी तरह हमने बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इस थिंग को हमने प्रूव किया. ये जो हमने अज्यूम की थी यानी कि ये इसके इक्वल आती है, ये हमने प्रूव किया नीचे, और इसका प्रूफ बिल्कुल एग्जैक्टली ये नीचे ठीक है. इट मींस दैट अगर हमने किसी चीज को प्रूव कर लिया है तो वो हम यूज कर सकते हैं. और ये एक्चुअली हमने ना यहाँ पे ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ये हमारे पास सीरीज ऑफ फंक्शन है. ये सीरीज ऑफ फंक्शन है, तो सीरीज ऑफ फंक्शंस के कन्वर्जेंस के लिए हमने ना एम टेस्ट यूज करना है. जब एम टेस्ट यूज करें तो हमें पता होना चाहिए कि ये जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे बाउंडेड हो, वो बाउंडेड सम कांस्टेंट, और वो जो कांस्टेंट से बाउंडेड होंगे ना, उन कांस्टेंट की सीरीज अगर कन्वर्जेंट है देन दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट. ये हमने वो वाला एम टेस्ट यूज करना था. इस वास्ते हमें एक कांस्टेंट की सीरीज कंस्ट्रक्ट करना पड़ी, और उस सीरीज को ये हमें xi+1 माइनस xi ऑफ t ये हमें यहाँ पे यूज करना है जब हमने प्रूफ कर लेना है. फिर हमारे पास ये सीरीज आ गई कांस्टेंट्स की. तो एम टेस्ट से हम कह सकते हैं कि सिंस दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है. सो अगर एम टेस्ट अप्लाई करते हैं तो इट मींस दैट अगर कांस्टेंट टर्म्स की सीरीज कन्वर्जेंट है तो इट मींस दैट द सीरीज ऑफ फंक्शन इज आल्सो कन्वर्जेंट. अगर सीरीज ऑफ फंक्शन भी कन्वर्जेंट है देन वी से दैट द लिमिट एग्जिस्ट. अगर लिमिट एग्जिस्ट है देन वी मे अप्लाई द लिमिट. जो हमने फर्स्ट इंटीग्रल जो इक्वेशन लिखी है इक्वेशन 1, उधर अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं जी. और ये नीचे हमने प्रूव भी किया था इसी टर्म को, जो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन है वो हमने प्रूव किया है. ये देखें यहाँ, तो वाकई ट्रू है.
जस्ट उसको खुद से नहीं लिख लिया, अगर वो लिखा गया है तो उसको प्रूव भी किया है कि दिस इज ट्रू। जी ताहिर, सर हो गया क्लियर। ये हमने ना सर असल में ना लिखा है तो मेरी उसको, ये हमने लिखा है तो उसको प्रूव भी किया बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। दोनों जो एक्स एम है वो वेल डिफाइंड है। पहले वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि वो उसी डोमेन में लाई करने चाहिए ना, ये ना हो हम जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमने अज्यूम तो कर लिया है वो ना हो वो कहीं डोमेन से बाहर हो। सबसे पहले उस जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमने ली है जिनको हमें शो करना है कि सोल्यूशन उसी के अंदर है, तो इट मींस दैट कि वो वेल डिफाइंड भी तो होने चाहिए वो फंक्शन जितने भी हैं। तो वेल डिफाइंड के लिए भी यानी कि उसी डोमेन में रहना चाहिए, यानी कि x किसी भी एक्स एम का जो डिस्टेंस है x जीरो से वो लेस और इक्वल टू b होना चाहिए। और वो भी हमने मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव किया। और उसके बाद इस हमने यूज करना था एम टेस्ट। एम टेस्ट के लिए हमें सीरीज ऑफ कांस्टेंट चाहिए और उस कांस्टेंट जो हमने ये जो सपोज किया था तो ये लेस और इक्वल टू दिस थिंग है, तो इसको हमने भाई मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव कर लिया कि दिस इज ट्रू। So this series is convergent. So by using M test, we have proved that the series of function is uniformly convergent. If the series of uniformly convergent, then limit exists. यानी कि जो लिमिट आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमने वही यूज करके तो फाइनली हमने इस इंटीग्रल इक्वेशन ये हमने कंस्ट्रक्ट कर ली कि जो x ऑफ t है वो इसी इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अगर इसका सॉल्यूशन है तो इट्स मीन कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है। ये इक्विवेलेंट फॉर्म है इनिशियल वैल्यू। So I will send the notes and also send 2 books today. एक बुक तो ये है कि जिसमें आपने मैंने अभी आपको iterative मेथड बताया था, दूसरी 2 बुक्स और भी मैंने डाउनलोड की हैं और मैं आपको सेंड करता हूँ और आप साथ साथ उनको भी पढ़ें और ये नोट्स। और एक ये है कि मैं देखता हूँ, मुझे एक वीडियो अच्छी लगी थी यूट्यूब के ऊपर वो, लेकिन मैं भूल गया हूँ उसका लिंक डाउनलोड करना, वो मैं दोबारा से सर्च करता हूँ। उसके अंदर ये इंडियन ऑथर है, उसने बहुत इंडियन प्रोफेसर है कोई, तो उसने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था इसको, तो मैं वो भी देखता हूँ। मुझे ना एक्चुअली वो माइंड स्किप हो गया, मैं एक दिन देख रहा था तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन बाद में मैंने हिस्ट्री में भी देखा फिर मुझे उसका नाम भूल गया, लेकिन मैं अगेन चेक करता हूँ तो मैं आपको उसका लिंक शेयर करूंगा अगर मुझे मिल जाता है। तो उसने बहुत अच्छे तरीके से एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस को प्रूव किया। ये पिकड है। नेक्स्ट डे में हम यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जिस्टेंस प्रूव करेंगे कि एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस में तो लिप्सिस कंटिन्यूटी है जो यूज की गई है, और जस्ट एग्जिस्टेंस में यूनिकनेस की बात नहीं करेंगे, जस्ट एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो देन हम जस्ट हमें जरूरत होगी एफ की कंटिन्यूटी की। अगर जस्ट एफ कंटिन्यूस है तो सॉल्यूशन मस्ट एग्जिस्ट, ठीक है, तो फिर हम उसको यूज करके तो हम प्रूव कर लेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन प्रूव करेंगे विदाउट लिप्सिस कंटिन्यूटी। उसमें जस्ट हमें एफ का कंटिन्यूस होना जरूरी है, अदरवाइज कंडीशन। एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। जी बोले। एक रिक्वेस्ट करनी थी, काइंडली कोर्स की आउट कोर्स मैं अभी उन्होंने बात सुनी, आपने जो आपको कोर्स आउटलाइन के लिए यानी कि जो एमएस की ऑनलाइन नहीं है कोर्स आउटलाइन कोई भी? नो सर, वो हमने वहां से चेक किया। एमएस की यानी कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कोई नहीं है? अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कोई नहीं है तो फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा आज ही। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली एक और रिक्वेस्ट, ठीक है, एक और रिक्वेस्ट कि नेक्स्ट लेक्चर जो आपने कराना है काइंडली सर आप उसके ना नोट्स जल्दी मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं अपने क्लास को शेयर कर दूंगा। जी ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा। अच्छा सर, ये मीटिंग लेस देन 1 मिनट है, ये कभी भी खत्म हो सकती है। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग इंशाल्लाह। अच्छा सर, नेक्स्ट संडे क्लास होगी जी? नेक्स्ट संडे क्लास होगी? ये कोई कंफर्म नहीं है, अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो फिर देखते हैं।
ये डिपेंड करता है नोटिफिकेशन पे कि कब आपको कितना होता है। तो मे बी आई थिंक आ जाएगा नोटिफिकेशन आप ये भी तो नेक्स्ट संडे ना होगा। ओके